स्टार्ट अर्ली टू अचीव सक्सेस अर्ली। ये लाइन आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, पर क्या ये लाइन हमेशा सही है? तो इसका उत्तर है नहीं। जहां आपकी आगे बढ़ने गति कम हुई, आप पिछड़ते जाएंगे। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण है वेस्ट बंगाल, जो 1960s में इंडिया का रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था और आज ये स्टेट टॉप 5 में भी नहीं है। और जो गुजरात इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल से काफी पीछे था, आज जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 5th रैंक पर है, वहीं बंगाल आज 6th रैंक पर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे वेस्ट बंगाल और गुजरात को और देखेंगे कौन सा स्टेट ज्यादा बेटर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इल्यूटिक आइज पर। वेस्टर्न इंडिया का एक स्टेट गुजरात, जो पाकिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। गुजरात अपनी कुछ सीमा दादर एंड नगर हवेली के साथ भी शेयर करता है। पूरे इंडिया में गुजरात ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पास 1596 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन है। इस राज्य की राजधानी गांधीनगर है और अहमदाबाद, जो गुजरात का फॉर्मर कैपिटल रह चुका है, गुजरात का लार्जेस्ट सिटी है। अहमदाबाद गुजरात का ही नहीं, पूरे इंडिया का एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल हब है। इस राज्य की कुल लैंड एरिया 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है। 2013 के सेंसस के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन 6.3 करोड़ के करीब है। यहाँ की लगभग 3/5 पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। हालांकि यहाँ काफी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके चलते रूरल एरिया काफी तेजी से अर्बन एरिया में बदल रहे हैं। गुजरात का अर्बनाइजेशन रेट 42.6% है, जो नेशनल रेट 31.2% से काफी ज्यादा है। ईस्टर्न इंडिया का एक स्टेट वेस्ट बंगाल, जो सिक्किम, भूटान, आसाम, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और नेपाल के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2200 किलोमीटर लंबी सीमा है। वेस्ट बंगाल की कुल लैंड एरिया 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की पॉपुलेशन 9 करोड़ के आसपास है, जो वेस्ट बंगाल को एक हाईली डेंस पॉपुलेशन रीजन बनाता है। यहाँ की 75% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन रेट काफी कम है और जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनमें से आधे से ज्यादा ग्रेटर कोलकाता में रहते हैं। यहाँ 3/4 पॉपुलेशन हिंदू की है और मुस्लिम्स की भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ की माइनॉरिटी है बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन और सिख। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है इकोनॉमी। कभी टॉप 5 से बाहर रहा ये राज्य आज इंडिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। गुजरात का पर कैपिटा इनकम 2,52,447 इंडियन रुपीज है, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम के मामले में ये स्टेट 12th रैंक पर आता है। इस राज्य का इंडिया के जीडीपी में 7% की हिस्सेदारी है और इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 22% एक्सपोर्ट गुजरात से ही होता है। इस स्टेट का लगभग 2/3 पॉपुलेशन वर्किंग एज में लाई करता है। 2012 से 2016 तक गुजरात की जीएसडीपी ग्रोथ 10% के आसपास थी, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। आज पूरे इंडिया का 62% पेट्रोलियम प्रोडक्शन और दुनिया का 72% प्रोसेस डायमंड गुजरात में ही बनाया जाता है। और एट लास्ट, गुजरात इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। वैसे इंडिया में कई प्रॉब्लम्स हैं, पर अगर बात की जाए इंडिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम की, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको बता दूं, नवंबर 2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% थी और यहाँ की 16.63% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर बात की जाए यहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.672 है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग प्लांट रिलायंस पेट्रोलियम गुजरात के जामनगर में है, जो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है। गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में गुजरात 2nd रैंक पर आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात 10th रैंक पर आता है, जिसके चलते यहाँ कोरोना के बावजूद भी फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 में 1.19 लाख करोड़ एफडीआई आया, जो पूरे इंडिया के एफडीआई का 53% है। गुजरात में करेंटली 20 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 8 नोटिफाइड स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और 202 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं। अहमदाबाद में बन रहा गिफ्ट सिटी कंट्री का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। गिफ्ट सिटी गुजरात में बन रहे 20 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से एक है।
अगर बात की जाए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की, तो गुजरात में ढोलेरा बनाया जा रहा है, जो इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अगर आपको ढोलेरा और गिफ्ट सिटी का कंपैरिजन देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। गुजरात में हर रोज 203.43 लाख लीटर दूध प्रोड्यूस करता है। पूरे इंडिया का 22% एक्सपोर्ट गुजरात के थ्रू ही किया जाता है और एक्सपोर्ट के मामले में गुजरात सेकंड रैंक पर आता है। गुजरात भारत का 5th सबसे ज्यादा अमीर राज्य है। कभी पूरे इंडिया का रिचेस्ट स्टेट और कैपिटल रहा वेस्ट बंगाल आज गुजरात के बाद 6th रैंक पर आ गया है और मात्र एक कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बनकर रह गया है। एक समय था जब ये राज्य एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल हब था और बिरला, जेके और थापड़ जैसे इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेस के हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में थे। पर 1967 में पहली बार वेस्ट बंगाल में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बनी और उसके बाद तो जैसे इंडस्ट्रियल राइट्स कॉमन हो गए, लाखों वर्कर्स स्ट्राइक्स करने लगे। एक अजीब वाकया ये भी हुआ था कि वर्कर्स ने आदित्य बिरला को उनकी कार से उतारा और उनके सारे कपड़े फाड़कर उन्हें अंडरपैंट्स में उनके ऑफिस तक चलाते हुए ले गए। इस हादसे के बाद आदित्य बिरला ने अपने सारे ऑफिसेज वेस्ट बंगाल से मुंबई शिफ्ट कर लिया। इन सब के चलते मैक्सिमम इंडस्ट्रीज और बिजनेस बंद हो गए और बंगाल पिछड़ता गया। लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट के टाइम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस बहुत आम हो चुका था और 2011 में टीएमसी के आने के बावजूद पॉलिटिकल वायलेंस नहीं रुका। आज बंगाल इंडिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यहाँ की जीडीपी ग्रोथ 14.6% है, जो गुजरात से कुछ ज्यादा है। वेस्ट बंगाल की जीडीपी पर कैपिटा 1,15,740 इंडियन रुपीज है, जो गुजरात के जीडीपी पर कैपिटा की आधी है। अगर बात करें स्टेट के जीडीपी पर कैपिटा रैंक की, तो वेस्ट बंगाल का रैंक 23rd है, जो गुजरात से काफी पीछे है। खेला होवे निश्चय होवे। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.6% है, जिसके चलते यहाँ की 19.98% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है और पूरे भारत के 4 लाख भिखारियों में से 1 लाख भिखारी बंगाल में रहते हैं। बीजेपी सरकार लज्जार सरकार, केंद्रीय बीजेपी सरकार छी सरकार। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.641 है, जो नेशनल एवरेज 0.647 से भी कम है। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन गुजरात से काफी ज्यादा है, बट वेस्ट बंगाल का इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5.7% है। वेस्ट बंगाल में सिर्फ 55% लोग पक्के मकान में रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बंगाल नीचे ही गिरता गया। बीते कई सालों में यहाँ कई डेवलपमेंट भी हुए हैं। 2018 में यहाँ न्यू टाउन में आईटी हब बनाए गए। बंगाल इंडिया का 3rd लार्जेस्ट लेदर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है और पूरे इंडिया की 26% टैनरीज वेस्ट बंगाल में ही है। टी प्रोडक्शन के मामले में भी वेस्ट बंगाल 2nd रैंक पर आता है। यहाँ लगभग 370 टी गार्डन्स हैं। ये राज्य इंडिया का 3rd लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसर है और इंडिया का 1/5 मिनरल प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल से ही होता है। आरबीआई के डेटा के अनुसार बंगाल में पिछले 2 साल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 25 गुना बढ़ा है। वेस्ट बंगाल एक्सपोर्ट के मामले में 8th पोजीशन पर आता है, हालांकि गुजरात का रैंक 2nd है। वेस्ट बंगाल इंडिया का गुजरात के बाद 6th रिचेस्ट स्टेट है। तो क्या वेस्ट बंगाल को आज के मुकाबले और भी ज्यादा डेवलप होना चाहिए था? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2019 में नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ एक हेल्थ इंडेक्स इशू किया था। इस इंडेक्स को 23 हेल्थ इंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस इंडेक्स के अनुसार बीते 3 सालों में गुजरात के हेल्थ केयर में काफी कम इम्प्रूवमेंट हुआ था। बीजेपी सरकार विदाय नेওয়া দরকার। बीजेपी सरकार लज्जार सरकार। और वेस्ट बंगाल के हेल्थ केयर में तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ था। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? इस इंडेक्स में गुजरात 4th रैंक पर था और वेस्ट बंगाल 11th रैंक पर। हालांकि वेस्ट बंगाल की सीएम ने इस सर्वे में भी सहयोग नहीं किया और उन्होंने पोर्टल पर डेटा भी नहीं सबमिट किया था। तो इस इंडेक्स को 2015 से 2016 के डेटा के बेसिस पर ही तैयार कर दिया गया था।
वुमेन सेफ्टी में अहमदाबाद 5th रैंक पर आता है और गुजरात का रैंक 7th है। वुमेन सेफ्टी के मामले में कोलकाता का रैंक 7th है। पर दुख की बात तो ये है कि वेस्ट बंगाल वुमेन सेफ्टी में बहुत पीछे है। वेस्ट बंगाल वुमेन सेफ्टी के मामले में उत्तर प्रदेश ही पीछे 29th रैंक पर आता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा स्टेट ज्यादा बेटर है, वेस्ट बंगाल या गुजरात? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा, बाय बाय, शब्बा खैर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।